आना पड़ेगा। कोरोना से युद्ध जारी है और हर खबर आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। भगवान बने डॉक्टरों का भी कुछ शरारती तत्व सम्मान नहीं कर रहे और उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो कहीं मारपीट कर रहे हैं। ताजा मामला रांची का है, जहां संफोर्ड हॉस्पिटल से जुड़ी डॉक्टर गीता पर कुछ लोगों ने हमला बोला। डॉक्टर गीता अस्पताल जाने के लिए घर से निकली थी। जोड़ा तालाब के पास कुछ लोगों ने उन पर जानलेवा हमला किया। हालांकि इस हमले में डॉक्टर बाल बाल बची हैं, लेकिन कार की हालत बता रही है कि उपद्रवियों ने उन्हें किस तरह निशाना बनाया था। इस तरह से डॉक्टर पर हुए हमले की आईएमए ने निंदा की है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, रांची से ये खबर है और तस्वीरें देखिए। यही वो कार है जिस पर सवार होकर वो घर से निकली थी और इन सब के बीच उपद्रवियों ने उन पर निशाना साधा है। बता दें कि घर से अस्पताल जाने के लिए डॉक्टर निकली थी और इस दरमियान अपराधियों ने उनकी कार को निशाना बनाया और कार की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि इन उपद्रवियों के मंसूबे ठीक नहीं थे। बता दें कि संफोर्ड अस्पताल से जुड़ी हैं डॉक्टर गीता, जिनकी गाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं, और इन सब के बीच आईएमए ने घटना की निंदा की है, साथ ही सख्त कार्रवाई की मांग की है। उपेंद्र हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। उपेंद्र, तस्वीरें हम देख रहे हैं, तस्वीरों में डॉक्टर की गाड़ी हमें दिखाई दे रही है। क्या कुछ पूरा मामला है, पुलिस क्या कह रही है, बताइए। ओम प्रकाश, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी, फिलहाल पुलिस जो पूरे मामले पर तथ्य जुटाने में जुटी है, वहीं 2 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। मामले में उनसे पूछताछ भी की जा रही है। वरीय अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले का जायजा लिया। वहीं डॉक्टर से भी, जो पीड़ित डॉक्टर हैं, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने साफ तौर से कहा कि कुछ लोग जो थे उन पर हमले के ख्याल से उनके सामने आए और पूरी तरह से अचानक से उन पर हमला कर दिया और कार का शीशा भी तोड़ दिया। इस दौरान हालांकि उन्हें चोट नहीं आई, लेकिन जिस तरह से घटना हुई है उससे कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से डरी हुई थी, वहीं सहमी हुई थी। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन की टीम भी अलर्ट हुई और 2 आरोपियों को फिलहाल हिरासत में ले गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से ये घटना हुई है, आईएमए के संज्ञान के बाद पुलिस प्रशासन की अलर्ट की वजह से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि मामले में डॉक्टर के अनुसार 4 लोग थे और पुलिस अन्य 2 आरोपियों की तफ्तीश करने में जुटी है। डीआईजी हो, एसएसपी और सदर डीएसपी, तमाम अधिकारी पदाधिकारी वहां पर मौजूद हैं और पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो 2 युवक पकड़े गए हैं वो आदतन नशेड़ी हैं और हो सकता है कि वो नशे को लेकर इस पूरी घटना को अंजाम देने में। पूरी जांच की रिपोर्ट आने का इंतजार रहेगा। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। साथ ही गिरिडीह में एक बार फिर धरती के भगवान का क्रूर चेहरा सामने आया। निजी क्लिनिक के एक डॉक्टर ने घायल महिला का इलाज करने से इनकार कर दिया। महिला का बेटा डॉक्टर से विनती करता रहा, लेकिन डॉक्टर ने एक न सुनी। उन्होंने यह कहकर देखने से इनकार कर दिया कि मैं स्नान कर लिया हूं और अपने कमरे में आ गया हूं। बाद में दर्द से कराहती महिला को सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज हो सका। घायल महिला सुदामा देवी के पुत्र अरुण कुमार ने बताया कि उसकी मां घर में गिरकर घायल हुई, जिसे इलाज के लिए मालवाहक गाड़ी में लादकर सदर प्रखंड के पटेल नगर स्थित डॉक्टर रितेश कुमार की क्लिनिक पर लाया गया, लेकिन उन्होंने इलाज करने से इनकार कर दिया। मरीज को एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हो सकी। झारखंड में अब तक कुल कोरोना संक्रमित 29 मरीज मिले हैं। इनमें सबसे अधिक रांची में अब तक 14 कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं बोकारो से 9 कोरोना मरीज हैं। एक मरीज की मौत हो चुकी है। वहीं हजारीबाग में 2 मरीज मिले हैं, जबकि कोडरमा, गिरिडीह और सिमडेगा में भी कोरोना के एक मरीज मिले हैं। और नया जिला धनबाद भी शामिल हो गया है, जहां कोरोना का एक पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद झारखंड में अब तक कोरोना के कुल 29 मरीज हो गए हैं। कोरोना संकट में पैरोल की आस लगाए लालू प्रसाद की उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है। रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाज करा रहे लालू प्रसाद का 1 से 2 दिनों में वार्ड बदला जा सकता है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए ये फैसला लिया जा सकता है।
जेल आईजी ने इसको लेकर होटवाड़ जेल के अधीक्षक को पत्र लिखा, जिसमें 1 से 2 दिनों के भीतर रिम्स प्रबंधन से अनुमति लेकर लालू प्रसाद को दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने का आदेश दिया है। फिलहाल लालू प्रसाद रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं और उसी पेइंग वार्ड को कोरोना के संदिग्ध मरीजों के लिए आइसोलेशन सेंटर बना दिया गया। एहतियात के दौरान हम लोगों ने जेल सुपरिटेंडेंट को बोला है कि जल्द से जल्द एक रिपोर्ट दे और वहां पर जाकर विजिट करे, सुरक्षा व्यवस्था को देखे और जो भी मेडिकल तरीके से सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए उस पर एक गहन जांच कर रिम्स के डायरेक्टर के साथ बैठ करके जांच कर एक रिपोर्ट पेश करेंगे, तो हम लोग उसमें 1-2 दिन के अंदर निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे। इधर कोरोना संकट में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जेलों में बंद कैदियों को कम किया जा रहा है। इसी कड़ी में झारखंड के भी विभिन्न जेलों में बंद सजायाफ्ता और अंडर ट्रायल कैदियों को पैरोल और पीआर बॉन्ड बढ़ाकर 45 दिन के लिए रिहा किया जा रहा है। अकेले रांची के होटवाड़ जेल में सिविल कोर्ट के निर्देश पर 2 दर्जन से ज्यादा कैदी रिहा हो चुके हैं, जबकि 121 कैदियों को चिन्हित किया गया है जिन्हें होटवाड़ जेल से छोड़ा जाएगा। कोरोना संकट में वैसे कैदियों को रिहा किया जा रहा है जिन्हें 7 वर्ष तक की सजा हुई है। छोड़े जा रहे लोगों को 46 दिन आत्मसमर्पण करना होगा। झारखंड के जेलों से अब तक 2496 कैदी रिहा हो चुके हैं। राज्य के जेलों में 16,000 से अधिक कैदी हैं और करीब 1200 कैदियों को पैरोल पर छोड़ने के आवेदन आए हैं। टर्म्स और कंडीशन के साथ एक सूची मांगी और कुल 121 बंदियों की सूची हम लोगों को जेल प्रशासन के द्वारा प्राप्त हुआ और उन 121 बंदियों की सूची को हम लोगों ने कंपाइल करके विभिन्न न्यायालयों में भेजा। अब तक 20 जो विचाराधीन बंदियों हैं उनको जो है विभिन्न न्यायालयों के द्वारा अब तक रिलीज किया गया है। हम लोगों ने टोटल करीब 1300 प्रिजनर्स को छोड़ा है। तो टोटल हम लोगों ने प्रिजनर्स शिफ्ट किया है। तो टोटल प्रिजनर्स जो हमने शिफ्ट किया है वो 2496 प्रिजनर्स हैं जिनको शिफ्ट किया गया है और हर एक जेल का रेशनलाइजेशन किया गया ताकि जेल में डिकंजेशन कम हो। अभी जो हमारी टोटल कैपेसिटी है जेल के अंदर वो 16,544 की है और जो टोटल इनमेट्स हैं 18,598 हैं। रांची में कोरोना का एपिसेंटर बने हिंदपीढ़ी को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, लेकिन सरकार उनकी हर जरूरतों का ध्यान रख रही है। इलाके के करीब 8,000 घरों में राहत पहुंचाने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री राहत सामग्री की गाड़ी को रवाना किया। जी हां, मुख्यमंत्री ने राहत सामग्री की गाड़ी को रवाना किया जिसमें 15 दिनों का राशन सामग्री है। सीएम ने कल से दूध भी बांटे जाने का भरोसा दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बोकारो में भी कोरोना के चपेट में आए इलाकों में इसी तरह से राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी और सरकार लोगों की हर जरूरत का ध्यान रख रही है ताकि वे भी कोरोना को हराने में प्रशासन की मदद कर सके। मुख्यमंत्री की ओर से, सरकार की ओर से 15 दिनों का खाद्य सामग्री भेजना प्रारंभ कर दिया है। उम्मीद है कि कल से दूध का भी वितरण प्रारंभ हो जाएगा। इसी तरीके से आपको पता है बोकारो में भी इस तरीके का एक जोन क्रिएट हुआ है और 3 पंचायतें पिपराडी, तेलो और सदाम, 3 पंचायत, पिपराडी, तेलो और साड़म 3 पंचायत पूरे बोकारो जिले में ही ये आते हैं। वहां पर भी इस तरीके का जोन चिन्हित हुआ है, वहां पर भी ये भोजन वितरण किया जाएगा। गोड्डा में बिहार के कई लोग कोरोना बंदी में फंसे हैं। इन लोगों को क्वारंटीन किया गया था, जिसमें से कई क्वारंटीन का समय पूरा कर चुके हैं और सभी लोग अभी तक नेगेटिव हैं। ऐसे में अब ये लोग अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन कोरोना बंदी के दौरान गाड़ी नहीं चलने की वजह से लोगों को यहीं रखा गया। इस बात की जानकारी विधायक प्रदीप यादव को भी है, लेकिन वे भी मौजूदा स्थिति में अपनी तरफ से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मैंने बाल बच्चा परिवार वो लोग भी उधर है, हम लोग भी इधर फंसे हुए हैं। हम लोग को जो है घर जाने का मन करता है। जो घर चले जाएंगे तो बाल बच्चा के बीच रहेंगे तो देखभाल हर चीज़ का मैंने रहेगा ठीक। हमें लगता है कि वेट एंड वॉच में है। क्या निर्देश होता है कि बाहर के लोग होम क्वारंटाइन में तो यह राज्य भेज नहीं सकता, तो लगता है इस कारण से वो मामला फंसा है। दुनिया भर में महामारी बन चुकी कोरोना वायरस से झारखंड के भी लोग परेशान हैं। ऐसे में दुमका में संथाल समुदाय के लोग इस महामारी से बचने के लिए खास पूजा अर्चना कर रहे हैं। गांव के जाहिर स्थान में समुदाय के धर्मगुरु ने अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए खास पूजा की और महामारी से बचाव की प्रार्थना की।
दोनों जगह हम लोग मतलब पानी ढारते हैं, यानी ये बीमारी महामारी से हम लोगों को छुटकारा मिले, इसके लिए हम लोग पानी ढारते हैं। जैसे कभी कभी आता है चेचक, उसमें भी यही परंपरा है कि हम लोग पानी ढारते हुए आज तक आए हुए हैं, और बदले में हम लोग मतलब मुर्गा पठा सबका पूजा करते हैं जब ठीक होने के बाद। साहेबगंज में कोरोना बंदी की वजह से सब्जी उत्पादक किसानों को दोहरी मार पड़ी है। बंदी में सब्जियों की बिक्री नहीं हो रही, ऐसे में किसान थोक विक्रेताओं को औने पौने दामों में बेचने को मजबूर हैं। इससे उनका लागत खर्च भी नहीं निकल पा रहा है, जिससे किसान हताश और परेशान हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सब्जी मंडियों को भी इधर उधर शिफ्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से और परेशानी बढ़ गई है। पाकुड़ में एक बार फिर न्यूज 18 ने सामाजिक जिम्मेदारी निभाई। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। न्यूज 18 में अनाज के लिए चक्कर लगा रही गर्भवती महिला की खबर को, जी हां, हमने गर्भवती महिला की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर पाकुड़ उपायुक्त कुलदीप चौधरी को गर्भवती बुचिया देवी को अविलंब राशन व्यवस्था से जोड़ते हुए सूचना देने का निर्देश जारी किया। इसके बाद डीसी ने मामले पर संज्ञान लेते हुए राशन कार्ड बनवाने के साथ ही राशन भी उपलब्ध कराया, जिसके लिए बुचिया देवी और उसके पति ने न्यूज 18 को धन्यवाद दिया। न्यूज 18 का आया था, हम इधर उधर भटक रहे थे तो उसी के पास गए तो हमको अनाज पानी यही सब माने हम लोग मिला। हम लोग का कौन कौन आया, कौन कौन अनाज दिया? यही जाके चावल दिया, फिर जाके उधर से कांग्रेस पार्टी आया तो वो दिया, जाके चूड़ा दिया, जाके मुढ़ी दिए, साबुन दिए, सरफ दिए, यही सब अनाज तो हम लोग को दिए। वही तो पहले आए, वही फर्स्ट में आया था हम लोग को, जो गए थे डीसी बीर भेजे। डीसी बीर जाने के बाद आए, अपने लोग को खुदते आए, घर आए, घर आके हम लोग के सुनाए। हम लोग के वीडियो सब हैं, वही हम लोग के घर में आकर पहला वही दिए। झारखंड में कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट बने रांची के हिंदपीढ़ी में लगातार कुछ जिद्दी लोग कोरोना बंदी का उल्लंघन कर रहे हैं, महामारी को बढ़ावा दे रहे हैं। पुलिस की सख्ती के बावजूद कुछ शरारती तत्व अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, जिसमें हिंदपीढ़ी में कोरोना के अब तक 14 मामले सामने आ चुके हैं। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और रजिस्ट्रार जनरल को इस मामले को लेकर पूर्व से चल रहे मामले के साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था, जिस पर आज अहम सुनवाई हुई, जिसमें सरकार की ओर से हिंदपीढ़ी इलाके में प्रशासनिक सख्ती की जानकारी दी गई। साथ ही सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिया कि कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तैयारी की गई है। मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। हिंदपीढ़ी वाले में भी बहुत सेंसिटिव इशू है और बहुत सारे रिपोर्ट्स कुछ सही भी हैं, कुछ गलत भी हैं। तो जो वायलेशंस हो रहे हैं तो उस पर हम लोगों ने एक्शन भी लिया है, FIR लॉन्च किया है और काफी तैयारी भी की है। हमने सैनिटाइज किया हुआ उस एरिया को, तो उस पर जितना भी हमने फोर्स डिप्लॉयमेंट किया है, जो भी उसकी पूरी विस्तृत तैयारी जो हमने की है हिंदपीढ़ी के लिए, उस पर हम लोग एक एफिडेविट में फाइल डालते हुए उसको फाइल करेंगे। खबर सिमडेगा से, जहां पीडीजे कोर्ट एक महिला बंदी को ऑनलाइन जमानत मिली है, जिसे उसके पति के साथ घर भेज दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस महिला का बेलर कोई और नहीं बल्कि जेलर ही थे। बता दें कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर इस मामले में ऑनलाइन जमानत हुई है। पीडीजे कमल किशोर की अदालत ने उत्पाद अधिनियम के तहत जेल में बंद इस महिला को जमानत दिया। 12 अप्रैल को इस महिला बंदी ने बेटे को जन्म दिया था। छठी के मौके पर जेल प्रबंधन की ओर से बच्चे को कपड़े भी दिए गए। महिला बंदी का नाम बसंती देवी है, जिसकी गिरफ्तारी 18 मार्च को शराब मामले में हुई थी। कब इधर लाया गया था जेल में? 18 मार्च। काहे लाया? और दारू केस में। कैसे अभी छूटे हैं लॉकडाउन में? बेलर जेलर लोग ही मेरा बेल वही लोग बेलर बने जी। घर जा रहे हैं? जी हाँ। किनके साथ जा रहे हैं? पूरा परिवार ही जा रहे हैं। खबर पाकुड़ से, जहां हिरणपुर में स्थित सब्जी बाजार में लोग खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं और मौके पर तैनात पुलिसकर्मी लाचार नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग तंबाकू भी खा रहे हैं, जबकि सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू खाना मना है। उसके बाद भी लोग मान नहीं रहे। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 10 सब्जी दुकानदारों पर कोरोना बंदी का उल्लंघन मामले में हिरणपुर थाने में मामला दर्ज किया। इतना ही नहीं, जिदातो मिशन मैदान में लगे सब्जी बाजार में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिख रहा है। पुलिस प्रशासन के निर्देश के बाद भी लोग नहीं समझ रहे और नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं।
कोरोना वायरस को लेकर खतरा टला नहीं है बल्कि बढ़ा है। लिहाजा देश भर में अब कोरोना बंदी 3 मई तक जारी है। लेकिन चाईबासा के महुलसलाई पंचायत में राशन वितरण के नाम पर एक बार फिर जागरूकता का मजाक उड़ता दिखा। चाईबासा शहर के महुलसलाई पंचायत के प्रवेश द्वार पर एक संदेश मजबूती से टंगा है, जिस पर लिखा है कि बाहरी लोगों का अंदर आना मना है। लेकिन दुनिया को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाने वाले लोहरा टोला के भीतर का नजारा चौंकाने वाला है। मोहल्ले के भीतर की जिंदगी और उमड़ी भीड़ इसके लिए पीडीएस सिस्टम को जिम्मेदार ठहरा रही है। जरा आप भी सुनिए। भीड़ लगाए, कल चावल लेने के लिए देने के लिए आए थे, तो आधा कोई को मिला, आधा कोई को नहीं मिला। अच्छा। तो फिर दूसरा बाल बच्चा क्या खाएगा? अच्छा। सब तो हम लोग का बस्ती ज्यादा लोहार बस्ती में गरीब है। हाँ। कमाने का लायक नहीं है, अभी सब बैठा हुआ, तो क्या खाएगा छोटा छोटा बच्चा? 4 महीना से हम लोग को कुछ नहीं मिला है, तो इसी लेके हम लोग को आए हैं यहाँ पर। कुछ चावल वाल मिलेगा बोल के, देगा बोल के, बस इसी के लिए हम लोग खड़ा हुए हैं। कल बोला गया था ना कि यहाँ पर चावल मिलेगा, तो यही बस इसी के लिए हम लोग बैठ कर हैं। दैनिक मजदूरी करने वाले लोहरा टोला में हर दिन लोगों की भीड़ राशन और पानी को लेकर गलियों में उमड़ती है। कोरोना वायरस को आमंत्रण देने वाली इस भीड़ का हिस्सा बुजुर्गों के अलावा गोद के बच्चे भी हैं। हम लोग को तो सोचे मोहल्ला में आके बांटेगा, मोहल्ला में आके बांटा नहीं। आधा जन को मिला और सब लड़ाई झगड़ा करके उसको मतलब चले गया। तो आज हम लोग को वही टाइम दिया गया कि 12 बजे मिलेगा यहाँ पर, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। चाईबासा के महुलसलाई पंचायत की इस बस्ती में हर दिन उमड़ने वाली भीड़ का मतलब समझना जरूरी है, क्योंकि जिंदगी की जरूरतें यहाँ जागरूकता पर भारी पड़ती नजर आ रही है। जरूरी है कि समय रहते प्रशासन की नजर भी इन गलियों पर पड़े, क्योंकि कोरोना पर संजीदगी का संदेश देने वाले इन गलियों के भीतर की कहानी कुछ और है। चाईबासा से उपेंद्र के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। पूरे देश में 3 मई तक कोरोना बंदी जारी है। ऐसे में बोकारो में भी कोरोना बंदी को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त है। लोग भी कोरोना बंदी का बखूबी पालन कर रहे हैं, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रख रहे हैं। वहीं प्रदेश के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि जो लोग चेहरे को ढककर नहीं रहेंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर भारत को जीतना है तो सावधानी जरूरी है। सभी जनता से हम अपील करते हैं कि लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंस में रहे, और यही एक उपाय है और कोई उपाय नहीं है। इस पर बचे, पहले अपने बचे और दूसरे को बचाने का काम करें, यही हम संदेश देना चाहते हैं। और डीसी के यहाँ से निर्देश चला गया है, नहीं पालन होगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। कल ही बोल के आए हैं कि जो नहीं मानता उसको रजिस्ट्रेशन कैंसिल को उसको कोर्ट जाने दीजिए, हम लोग समझाएंगे कोर्ट से। खबर चतरा से, जहां डीजल से लदा टैंकर पलटा और हादसे में ड्राइवर और उसके सहयोगी को हल्की चोट आई। ये हादसा पिपरवाड़ थाना क्षेत्र के चौड़ा कल्याणपुर गांव के पास हुआ। हादसे के बाद ग्रामीणों में तेल लूटने की होड़ देखी गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग बाल्टी, गमला, जिसको जो मिला वो लेकर तेल लूटने दौड़ पड़ा। इतने में मौके पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस के पहुंचते ही तेल लूटने वाले पथराव कर चुके थे, जिसके बाद पुलिस भी लोगों को मौके से खदेड़ने में जुटी। लोग भाग भी रहे हैं और पत्थर भी चला रहे हैं। फिलहाल हालात नियंत्रण में है। बता दें कि टैंकर पटना से डीजल लेकर सैनिक कंपनी आ रहा था, उसी दौरान हादसा हुआ। डंपर वाला चकमा दिया चमचौरा के पास, बचाते बचाते मेरा गाड़ी पर लट गया। तेल लूट रहा है गाँव वाला। 20,000 मेरा गाड़ी में तेल था। सैनिक कंपनी तेल लूटने के लिए तैयार हो गया। सैनिक कंपनी में जा रहे थे, पब्लिक लूटने के लिए तैयार है।
तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चतरा में। देखिए, पहले तो टैंकर पलटा, ड्राइवर और खलासी को हल्की चोट आई और उसके बाद जमावड़ा लग गया स्थानीय लोगों का। उन्होंने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में तेल लूट ली जाए और उनके हाथों में जो लगा, किसी के हाथ बाल्टी लगी, किसी के हाथ बर्तन लगा, उसी के साथ वो लोग तेल लूटने में जुट गए। जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, पुलिस की टीम यहां पर पहुंची और पुलिस ने लोगों को रोकने की कोशिश की तो इन लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी और उसके बाद फिर पुलिस ने इनको यहां से खदेड़ा। तो तस्वीर देखिए, जहां एक और तो पूरे देश पर कोरोना का खतरा है, लेकिन यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है, पुलिस पर पथराव भी हो रहा है और तेल लूटने की कवायद भी चल रही है। लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर, देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।